अच्छा बताइए, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। ये बच्चा हाँ ए बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चे ने हमें 40 रुपए ला के दिया। हम मांगे भाई? अरे हम मांगे हैं? अरे बोलो ना भाई, बोनी है ये। लेकिन कुर्बान जाइए, इस बच्चे के लिए एक शेर में एक मतलब एक शेर सुना दूं। बहुत बड़े शायर का कलाम है, आप बारहा उस कलाम को सुन चुके हैं। इस बच्चे के लिए शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह, ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूं, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है, आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटता। अब मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूं कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहां पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। और एक बात और रखिएगा ज़हन में, जो सखी है, अच्छा सखी जाने ना? नहीं जानते? अच्छा बखील जाने ना? बखील, बखील जानते हैं? कंजूस, 4 क्वालिटी है कंजूस का। कई क्वालिटी है बोलूं तो? गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है। अब जे बखील छे वो जन्नत नहीं जाबे। बखील जन्नत में? बोलो भाई, बखील जन्नत में? और जो बूढ़ा लोग है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा? अच्छा, बूढ़वा से नहीं जागे, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जागे। बुढ़वा लोग सोचता होगा बापी मौलवी साहब की बोलो रे भाई, मी नमाज पढ़ो ही, रोजा रखो ही, कुरान पढ़ो ही, मी जन्नत नहीं जाऊँ। बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत तो दाढ़ी नहीं होवे, जन्नत तो दाढ़ी नहीं, एकदम सफा चट। इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पर, कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बखील जन्नत में नहीं जाएगा अगर वो नमाजी हो, मान के 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया
वो जितनी नमाज हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे भाई बोलो भाई जन्नत में। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। जन्नत में कौन? बखील, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो जन्नत से करीब है, अल्लाह से करीब है, जहन्नम से दूर। दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब लोगों से खिताब कर रहे थे। लोगों एक बात याद रखना मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की नियत करता है ना, तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। क्या शैतान लगता है भाई? बोलो भाई क्या शैतान लगता है? फिर वो इमाम साहब बोले, आलिम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य का नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की नियत करता है, सदके की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने कहा कि एटा मजमात कोई छे, अरे कोई नौजवान छे ये 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब शैतान की ऐसी की तैसी, मी वहां घरे दू। ये नौजवान उठा घर गया, आटा का बोरा खोला, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा भरा, और झोला लेके घर से जैसे निकल रहा था, आके बीवी खड़ी हो गई आगे, कोई जाए, बोले सदका करवा जाए। बोला क्या क्या सदका करवो? तो एक तो काम धंधा नहीं करते हैं, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाइएगा, लिया के चुपचाप रख दिया। आके मस्जिद में बैठ गया। एक आदमी बगल वाला पूछ ले कि भैया की भेल ती हरा लो शैतानो? बोले कि भाया हरे दिन तो, लेकिन मी पूरा तैयारी कर, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ लंबा है सदका में, अल्लाह के रास्ते में लुटाने में, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह सोना दे, अल्लाह चांदी दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, हाजतमंदों की हाजत रवाई करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करो। अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा आया मछली लेकर। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो सखी है ना, सखी यानी जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता, उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई उसे क्या कहते हैं? उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता। तो मछुआरा एक मछली लेके आया बादशाह के दरबार में। ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बादशाह बोला कि क्या है? तो मछुआरा कहा कि हुजूर ये मछली आज नदी में मिली थी, मैं आपके लिए लेके चले आया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो मछुआरे को। अच्छा, बादशाह का अपोजिट उसकी बीवी, बादशाह की जो बीवी थी रानी, एक नंबर की बखील औरत थी, कंजूस, एक नंबर की। तो बादशाह ने कहा कि 200 दिरहम इस मछुआरे को दे दो। तो बीवी जल भुन गई, बोला क्या भाग 200 दिरहम दी, वो एक तो छोटो सा मछली छे, मछली नहीं लेना है, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि भाई हम बादशाह हैं, मछली ले लिए, अब मछली कैसे उसको वापस करेंगे, हम पैसा लेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो बीवी बोली कि सुनिए ना, एक आइडिया है। तो बादशाह बोला क्या आइडिया, बोलो। तो बीवी बोली कि आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा नहीं, नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए, तुम लेकर मछली जाओ, पैसा रिटर्न करो।
बोलेगा मादा है, आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा मछली नहीं चाहिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक। मछुआरे बोला इधर इटा मछली की छे, नर छे ना मादा छे? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली आपके लिए लाए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और दे दो इसको नाम। उसकी बीवी सर पकड़ के बैठ गई, बोले बताइए हम तो पैसा रिटर्न के चक्कर में तो 200 और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो एगो सिक्का ना, सिक्का जाने ना, सिक्का गिरा हुआ था वहीं पर, तो वो उठा करके जेब में रख लिया। तो रानी बोली कि बस अब देखिए चोर भी है, इतना दिए उसको सबर नहीं हुआ, वो पैसा गिरा हुआ पैसा पॉकेट में रख लिया। अब बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए, चोरी के जुर्मों में जेल में रखिए, सब पैसा निकालिए। उसको बुलाया मछुआरा को। बादशाह बोला कि ये पैसा कहाँ है तुमने उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छजी है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता कोई पैर देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उठाकर चूम कर पॉकेट में रख दिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दे। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, इंशाअल्लाह वो सखावत करता रहेगा। और जो बखील है ना, आए है उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला कर को उल्टा दीजिए, एक पैसा नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखी बनो। और एक बात मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, बोलो भाई, खर्च करने में फायदा, रोकने में फायदा है? और खर्च करने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है, देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, आमिना के लाल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, इतनी प्यास लगेगी हशर के मैदान में। उलमा फरमाते हैं 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। बताइए, आज तो आलम ये है, मदरसे से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं।